Hello everyone, Chapter 14 Economics Importance of Plant and Animal Part 3 लाख कल्चर। हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल बांट रहे थे, ठीक है, जिसके अंदर सेरिकल्चर एपीकल्चर रीड कर चुके थे और आज लाख कल्चर रीड करनी है। द स्केलेट रेजिन सब्सटेंस क्रिएटेड बाय द ग्लैंड ऑफ लाख इंसेक्ट इज कॉल्ड लाख। लाख इंसेक्ट से एक सब्सटेंस जो है, रेजिन जैसा सब्सटेंस जो है वो सीक्रेट होता है, जिसे हम लाख कहते हैं। द रियरिंग ऑफ लाख इंसेक्ट फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ लाख इज कॉल्ड लाख कल्चर। लाख का प्रोडक्शन करने का यानी कमर्शियल बेस के ऊपर, इनकम के बेस के ऊपर जो लाख का हम प्रोडक्शन करते हैं लाख इंसेक्ट द्वारा, से लाख कल्चर कहते हैं, जैसे एपीकल्चर सेरिकल्चर है, ठीक है। इंडिया प्रोड्यूस 80% ऑफ द लाख टोटल प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का 80% टोटल प्रोडक्शन जो है लाख का करता है। साइंटिफिक नेम जो है लाख इंसेक्ट का लेसिफर लेक का है। इट इज़ द मिनट क्रॉलिंग स्केल इंसेक्ट विच इज़ इनक्लोज बाय द कवरिंग ऑफ लाख सिक्रेटेड बाय इटसेल्फ। ये एक बहुत ही स्मॉल इंसेक्ट होता है जो अपने चारों ओर लाख को इनक्लोज कवर करके रखता है और उसके अंदर इनक्लोज रहता है। दिस कवरिंग प्रोटेक्ट द इंसेक्ट। ये कवर जो है प्रोटेक्ट करता है इंसेक्ट को। मेल लाख इंसेक्ट आर स्मॉलर देन द एंड पिंक कलर। मेल लाख जो होता है वो फीमेल से छोटा होता है, पिंक कलर में होता है। और इसे ये अगर देखा जाए, ये प्रोड्यूस जो है निम्फ स्टेज के अंदर इसका प्रोडक्शन होता है। फीमेल इंसेक्ट जो है लार्ज है मेल से और ज़्यादा मात्रा में लाख प्रोड्यूस करता है। दे स्टार्ट द शुक द जूसेस ऑफ द स्टिक विथ सॉफ्ट ट्विग्स एंड स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ द लाख अराउंड द बॉडी। ये जब निम्फ स्टेज में आते हैं तो शुक करना शुरू करते हैं, चूसना शुरू करते हैं। सॉफ्ट ट्विग्स वगैरह जो होती है, टहनियाँ वगैरह जो होती है, उनको शुक करना शुरू करते हैं और साथ ही फॉर्मेशन करने लग जाते हैं लाख का अपनी बॉडी के चारों ओर। दे आर द 4 क्रॉप ऑफ एवरी ईयर इन ए कंट्री। हमारी कंट्री में इसकी 4 क्रॉप्स जो होती है वो कंप्लीट होती है। 50% पार्ट ऑफ लाख प्रोडक्शन इंडिया इज ऑब्टेन रागिनी क्रॉप्स। इंडिया में ये 50% लाख जो है रागिनी क्रॉप के द्वारा प्राप्त होते हैं। 2 मेथड ऑफ लाख प्रोडक्शन इज एज ए ओल्ड कॉमन मेथड और मॉडर्न मेथड। ओल्ड कॉमन मेथड दैट दिस मेथड बाय यूज्ड बाय द ट्रिबल ऑफ इनिसेंट एंड नॉन साइंटिफिक। इन दिस मेथड लाख इज कलेक्टेड बाय द हार्वेस्टिंग एंड प्लांट ऑफ द लाख इंसेक्ट। ये मेथड जो है ट्रिबल पुराने जो लोग हैं उनके द्वारा नॉन साइंटिफिक रूप से की जाती है और इस मेथड के अंदर हार्वेस्टिंग करके प्लांट को लाख इंसेक्ट से मेथड प्राप्त की जाती है। देयर इज ए ग्रेट लॉस ऑफ नेक्स्ट क्रॉप इन दिस मेथड ड्यू टू दिस लॉस ऑफ डैमेजिंग ऑफ इंसेक्ट। जो ये फसल लगाई जाती है तो इसके अंदर जो नेक्स्ट क्रॉप जो होती है उसके दौरान ये इसमें डैमेज जो है वो इंसेक्ट का काफ़ी हो जाता है। मॉडर्न मेथड जो है साइंटिफिक मेथड होती है, इसमें नेक्स्ट क्रॉप को किसी भी प्रकार का कोई हार्म नहीं होता है बिकॉज लाख्स ऑप्टेन इन इंटरवल नॉट कंटिन्यूसली। क्योंकि लाख जो प्राप्त किया जाता है वो इंटरवल रूप से एक के बाद एक प्राप्त किया जाता है, कंटिन्यूसली प्राप्त नहीं किया जाता। रिसर्च अबाउट द लाख डन इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची और बिहार के अंदर ये प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है फिशरी। फिश का कल्चर करना। इसमें फिश इज इजीली अवेलेबल, प्रोटीनियस, हाईली न्यूट्रियस, इजीली डाइजेस्टिव फूड रिसोर्सेज। देयरफॉर फिशरी हैज़ बीन डन बाय द ह्यूमन फॉर द ब्रीडिंग एंड द प्रोडक्शन ऑफ द फिशेज। हम सभी जानते हैं कि फिश के अंदर अधिक मात्रा में प्रोटीन न्यूट्रिशन वगैरह जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, साथ ही डाइजेस्टिव फूड भी है। इसी वजह से ह्यूमन जो है इसकी ब्रीडिंग टाइम टू टाइम प्रोडक्शन जो है फिश का करता रहता है। नाउ ए डे पोजिशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड 6th इन केस ऑफ सी फूड प्रोडक्शन। हमारे इंडिया का 6th पोजिशन पे वर्ल्ड के अंदर पोजीशन है सी फूड को प्रोडक्शन में। इन वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अधिक मात्रा में 15 ईयर ओल्ड पुराने समय से ही फिश इंडस्ट्रीज जो है वो प्रेजेंट है। फिश इज मोन फ्लोरेसिस इन फ्रेश वाटर एज ए कम्पेयर टू सलाइन। फिश जो है वो फ्रेश वाटर में ज़्यादा निखार लेकर आती है कंपेरिजन टू सलाइन वाटर, मतलब सॉल्ट वाटर के। फॉर फिशी इन फ्रेश वाटर नेटिव फिश लाइक रोहा, जिसे लबिया रोहिता कहते हैं, केटला कहते हैं, मेरिकल जैसे क्राइसनेसिस मेरीगेला है, जो ये फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट रहती है। इन फिशिंग industries, Faxitosy fishes like
कॉमन क्रेब जिसे क्राइपेनस टोपी आर कल्चर होती है। द लैंड विथ क्ले सॉइल इज कंसिडर गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पॉन्ड। इसके लिए जो प्रोडक्शन के लिए जो पॉन्ड बनाया जाता है वो क्ले सॉइल के अंदर बनाया जाता है और वहाँ पे टेम्परेचर, लाइट, ऑक्सीजन, वाटर फ्लो वगैरह सब जो है रेगुलेट किया जाता है मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ फिश करने के लिए। द नेचुरल फूड गिवन टू द फिश लाइक माइक्रोस्कोपिक एक्टिव प्लांट्स, एनिमल, आर्टिफिशियल लाइक हर्स्ट, राइस, ब्रान ऑफ व्हीट, पीसेज ऑफ ग्रेन, ये सारी जो कंडीशन है फूड के रूप में उन फिश को दी जाती है। बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील विद द स्टडी ऑफ द फूड of the domesticated cattle, habitat, health, breeding etc. known as a animal husbandry। एग्रीकल्चर की वो ब्रांच जिसके दौरान एग्रीकल्चर और साथ में डोमेस्टिकेटेड जो कैटल होते हैं उनके बारे में, हैबिटेट, उनकी हेल्थ, उनकी ब्रीडिंग, इन सब के बारे में सोचा जाता है, कंप्लीट डील किया जाता है, उसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री हैज़ ए स्पेशल इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक। हमारी इकोनॉमिक में देखा जाए तो स्पेशल रूप से इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इन विच मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ए मिल्क प्रोडक्शन, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में जो है मिल्क प्राप्त होता है। इंडिया हैज़ 55% बफेलो एंड 15% काउ ऑफ वर्ल्ड टोटल नंबर। हमारे इंडिया के अंदर 55% बफेलो है, 15% काऊ है वर्ल्ड की। 53% मिल्क जो है प्रोडक्शन वो यहाँ से बफेलो से होता है, 43% जो है काऊ से होता है। इंडिया रैंक फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है दूध के मामले में फर्स्ट पोजीशन पे रहता है। पॉपुलेशन ऑफ द गोट इज सेकंड नंबर पे है, थर्ड पॉपुलेशन शीप की और 7th नंबर पे फॉल यानी मुर्गे रहते हैं। द स्मॉल कैटल प्ले इन इम्पोर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पुअर पीपल। जो पूरा गरीब लोग होते हैं उनके लिए छोटे छोटे जो कैटल्स जो होते हैं वो बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। डेयरी इंडस्ट्रीज, ह्यूमन आर यूजिंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल टू ऑब्टेन मिल्क। पुराने समय से दूध जो है वो बनाया जाता है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल से प्राप्त किया जाता है। नाउ इट इज मिल्क प्रोडक्शन बिकम ए मेजर एंड बेनिफिशियल बिजनेस ऑफ ए डेयरी इंडस्ट्रीज। और आज ये जो मिल्क प्रोडक्शन है वो एक डेयरी के इंडस्ट्रीज के रूप में काफ़ी फैल गया है। बफेलो आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर मिल्क प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर देखा जाए तो बफेलो जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मिल्क के प्रोडक्शन के लिए। सम गुड ब्रीड्स ऑफ बफेलो जो है वो जो अच्छी नस्लें जो है वो जाफराबादी, मुर्रा, सूरती, बधावरी और महसाना, ये इसकी गुड ब्रीड्स है। इसी तरह से सिमिलरली सम गुड ब्रीड्स ऑफ द काऊ आर गिर, साहिवाल, सीडी, देवकी और हरियाणा। इन सम स्टेट गोट आर ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एंड मिल्क प्रोडक्शन के लिए, जिसकी गुड ब्रीड्स है सिरोही, बारबरी, कश्मीरी, पाशमीना, जमनापुरी एक्सेट्रा गुड ब्रीड्स ऑफ गोट। ठीक है, ओके, थैंक यू।